साथियों, नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है और यह 30 तारीख से मनाया जाएगा। उसी के समय पे आज कुछ विचार कि उसके मुहूर्त कब है और कैसे पूजा होगी, इन सब पे आज विचार करेंगे। नवरात्रि 2025 विशेष पर विचार किया जाएगा। नवरात्रि 2025 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक रहेंगे। इस साल मैया रानी के नवरात्र रविवार से शुरू हो रहे हैं, इसलिए माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से लेकर 30 मार्च की दोपहर 12:49 तक रहने वाली है। उदया तिथि के चलते चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च को होगी और उसका समापन 6 अप्रैल को होगा। 30 मार्च से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है। शास्त्रों में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। यह त्यौहार बसंत ऋतु में आता है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। नवरात्र का अर्थ है 9 रातें, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। कहते हैं कि इन पावन दिनों में देवी की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दौरान माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा का विधान किया गया है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र की तरह ही चैत्र मास में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि का भी बहुत ही खास महत्व होता है। यह हिंदू वर्ष की पहली नवरात्रि होती है, जिसके साथ नववर्ष विक्रम संवत का भी आगमन हो जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तजन पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा भक्ति में लीन रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि ऐसा समय होता है जिसे दौरान माँ दुर्गा पूरे 9 दिन तक धरती पर वास करती हैं। इसलिए इस दौरान घर घर माता रानी की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि का त्यौहार पूरे 9 दिन तक मनाया जाता है और घट स्थापना के साथ पूजा की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत कब हो रही है। पहले दिन किस देवी की पूजा होगी, घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा आदि। इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत रविवार 30 मार्च 2025 से हो रही है और इसका समापन रामनवमी के दिन होगा। नवरात्रि के पहले दिन गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा और हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होगी। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा का महत्व है। प्रथम स्वरूप होने के कारण ही नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। घट स्थापना शुभ मुहूर्त नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना करना बेहद जरूरी होता है। घट स्थापना के बाद ही पूजा की शुरुआत की जाती है। रविवार 30 मार्च 2025 को सुबह 6:30 से 10:22 तक का समय कलश स्थापना के लिए बेहद शुभ रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त को भी कलश स्थापना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:49 तक रहेगा। घट स्थापना पूजा विधि। घट स्थापना के लिए सबसे पहले शुद्ध मिट्टी में जौ मिला लें। माँ दुर्गा की प्रतिमा के बगल में ही मिट्टी को रखें
और उसके ऊपर एक मिट्टी का कलश रखें। कलश में गंगा जल भरकर लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी, तुरवा और 1 रुपये का सिक्का डालें। अब कलश में आप आम के पत्ते रखकर मिट्टी का ढक्कन लगाकर इसके ऊपर चावल, गेहूं या नारियल रखें। नारियल को रखने से पहले उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर लाल रंग के कपड़े से लपेटकर कलावा जरूर बांधें। कलश स्थापना के बाद विधि विधान से माँ दुर्गा और माँ शैलपुत्री की पूजा करें। देवी को सफ़ेद फूल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत का भोग आदि लगाने के बाद घी का दीपक जलाएं और मंत्र उच्चारण करने के बाद आरती करें। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जिसे शक्ति की पूजा और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यह पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें चैत्र नवरात्रि और सर्दी नवरात्रि का ही विशेष महत्व है। 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र कहे जाते हैं। चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पर्व है, जो हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को होगा और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार को ही होगा। इस बार नवरात्रि 9 दिन की बजाय केवल 8 दिन की होगी, क्योंकि तिथियों में परिवर्तन के कारण अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है। पूरी जानकारी जानें। कब से कब तक चलेगी चैत्र नवरात्रि 2025? शुरुआत 30 मार्च 2025 रविवार, समाप्ति 6 अप्रैल 2025 रविवार। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत और समापन दोनों ही रविवार के दिन हो रहे हैं। 8 दिन की नवरात्रि क्यों? नवरात्रि सामान्यतः 9 दिन की मनाई जाती है, किंतु इस वर्ष तिथियों में कमी के कारण यह उत्सव 8 दिनों में समाप्त होगा। इसका कारण पंचांग की गणना है, जिसमें कभी कभी तिथियों के संयोग के चलते एक दिन कम हो जाता है। फिर भी धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, क्योंकि कम दिनों में अधिक ऊर्जा और श्रद्धा के साथ पूजा करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। नवरात्र की तिथि और शुभ मुहूर्त। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 29 मार्च 2025 शाम 4:27 बजे से। प्रतिपदा तिथि समाप्त 30 मार्च 2025 दोपहर 12:49। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च को मनाई जाएगी। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्र 30 मार्च को ही मनाई जाएगी। रविवार को नवरात्रि शुरू और समाप्त होने का महत्व। रविवार का संबंध सूर्य ग्रह से है, जिसे शक्ति, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष नवरात्रि का आरंभ और समापन दोनों ही रविवार को हो रहा है, जिसमें यह समय और अधिक शुभ माना जा रहा है। सूर्य की कृपा से इस अवधि में साधना करने वालों को आत्मबल, उन्नति और सफलता का विशेष आशीर्वाद मिल सकता है। क्या करें इस नवरात्रि में? माता दुर्गा की आराधना करें और शक्ति साधना करें। व्रत व उपवास रखकर अपनी आस्था को और मजबूत करें। 9 देवियों की पूजा के साथ सूर्य देव की उपासना भी करें। इस विशेष संयोग से मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसे में आइए देवी के मंत्रों के बारे में जानते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा को समर्पित है। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र ओम ह्रीं शिवाय नमः। प्रार्थना मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रा
हृत्कत शेखराम विषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्वनी स्तुतिमंत या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित। मां ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाये नमः। प्रार्थना मंत्र दधनाम कर पद्म भया छ माला कमंडलु देवी प्रसेदतु मयि ब्रह्मचारिणी यूनुत्तमा। स्तुतित मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। मां चंद्रघंटा का बीज मंत्र ऐं श्रीं शक्तये नमः। प्रार्थना मंत्र पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रो कयुता प्रसादम तनुते महान चंद्रघंटेति विश्रुता। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा को समर्पित है। मां कुष्मांडा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं देव्ये नमः। प्रार्थना मंत्र सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरापलुप्तमेवं च दधानाम हस्त पद्माभयाम कुष्मांडा शुभादास्तु में। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांचवा दिन मां स्कंद माता को समर्पित। मां स्कंद माता का बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। प्रार्थना मंत्र सिंहासन गता नित्या पद्माजिता करद्वया शुभादस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छठा मां कात्यायनी की पूजा को समर्पित है। मां कात्यायनी का बीज मंत्र ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राये नमः। प्रार्थना मंत्र चंद्र हास्वज्वलो करा सादुल्यवर वाहना कात्यायनी शुभा तधाया देवी दानवा घातनी। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सातवां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि का बीज मंत्र ओम क्लीं ऐं श्री कालिकाये नमः। प्रार्थना मंत्र एक वेणी जपा कर्णपूरा नागना खर स्थिता लंबोष्ठी कर्णिकार्णिकी तेलाभ्यक्त भज शरीरणम वाम पादोदलस्थलोस्तम लता कंठ का भूषणम वर्धनाम मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकारी। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आठवां दिन मां महागौरी की पूजा को समर्पित है। मां महागौरी का बीज मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। प्रार्थना मंत्र श्वेत दिशारूढ़ेभय श्वेतांबराधरा शुचि महागौरी शुभम दधान्य महादेव प्रमोद दद। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और नवमी तिथि मां सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है। मां सिद्धिदात्री बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाये नमः। प्रार्थना मंत्र सिद्ध गंधर्वा यक्षय ऐसुरय मैरपि सैव्यमानाम गदा भयात सिद्धता सिद्ध्या दायिनी। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रत्येक दिन मां को लगने वाले भोग पहला दिन मां शैलपुत्री को गाय का घी चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारी को शक्कर या मिश्री का घी। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाना चाहिए। चौथा दिन मां कुष्मांडा को मालपुए। पांचवा दिन मां स्कंद माता को केला। छठा दिन मां कात्यायनी को शहद। सातवां दिन मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। आठवां दिन मां महागौरी को नारियल। नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को हलवा पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है। अंत में आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।